Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं, विच इज इंडिस्पोजिशन। और इंडिस्पोजिशन अकॉर्डिंग टू हम केंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो इंडिस्पोजिशन है वो आपको बहुत टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, लाइक ये पूछा तो आपको सिर्फ शॉर्ट नोट में ही जाता है, लेकिन सपोज कि अगर ये आपको इस तरीके से पूछा जाए कि इन डिस्पोजिशन ओनली। ठीक है, तो आपने जो डॉक्टर हेनेमैन वाला इन डिस्पोजिशन है उसको लिखना है, और अगर इन डिस्पोजिशन अकॉर्डिंग टू कैंट पूछा जाता है तब आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज देखा था, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है विच इज इंडिस्पोजिशन। ठीक है, तो वो इंडिस्पोजिशन आपने लिखना है। उसके अलावा जैसे ऑफकोर्स कि अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेनेमैन, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आपका इंडिस्पोजिशन होना चाहिए, ना कि एक्यूट डिसीज। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी अबाउट इंडिस्पोजिशन की किस किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कैंट का पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर कैंट का जो फिलोसॉफी है उसका चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको ये मिल जाता है। सो दे डिस्क्राइब, मतलब कि जो डॉक्टर कैंट है उन्होंने इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्क्राइब किया है। व्हाट इज indisposition, what are the causes of the indisposition, and based on the seventh aphorism footnote what he think about the indisposition। ठीक है, तो इतनी चीजें उन्होंने बता रखी है, तो ये चीज भी आपने लिखनी है। फिर उसके बाद हम आगे जो मेन हमारा आंसर है वो शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिलोसॉफी वैसे ही बहुत ज्यादा मतलब कि कंफ्यूज, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग वाला टॉपिक होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके लिखा है तो सामने वाला जो इंसान है उसको भी बहुत मतलब कि मजा आएगा आपका पेपर भी चेक करने में। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि भाई व्हाट इज इंडिस्पोजिशन। Hahnemann says every true disease are the originated by the miasm, right? Hahnemann सर ने क्या बोला है कि जो डिजीज, जिसको कि हम होम्योपैथी में डिजीज बोलते हैं, ठीक है, उसका कॉज क्या होना चाहिए, माइजम होना चाहिए, which is the dynamic cause of the disease, right? Means every disease should be caused by the miasm, of course, means should be dynamic level। जैसे कि वाइटल फोर्स डायनामिक है, उसी तरीके से उसको कोई भी चीज अगर इफेक्ट कर रही है तो दे शुड बी डायनामिक। ठीक है, और अगर वो चीज डायनामिक नहीं है दैट मीन्स कि वो डिजीज ही डायनामिक नहीं है, वो डिजीज डायनामिक लेवल के ऊपर नहीं है, तो उसको हम इन अ होम्योपैथी डिजीज मानते ही नहीं है। ठीक है, बट हेनेमैन ऑल्सो सेज अबाउट द इंडिस्पोजिशन, राइट? तो हेनेमैन सर ने इंडिस्पोजिशन के बारे में भी बताया है। उन्होंने बोला है कि इस टाइप का भी कुछ होता है, राइट? जैसे मैंने आपको आगे बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में सबसे पहला पॉइंट आता है इंडिस्पोजिशन, दूसरा पॉइंट आता है सर्जिकल डिजीजेस, एंड तीसरा पॉइंट आता है डायनामिक डिजीजेस। उसके अंदर आपका एक्यूट एंड क्रॉनिक इस तरीके से पार्ट्स बनते हैं। तो हेनेमैन सर ने क्यों सबसे पहले इंडिस्पोजिशन को बताया, क्यों उन्होंने सबसे पहले इंडिस्पोजिशन को ही मतलब कि समझाने की कोशिश की है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। डेफिनेशन क्या रहेगी इंडिस्पोजिशन की, लाइक यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज इंडिस्पोजिशन। ठीक है, व्हाट इज इंडिस्पोजिशन, अ डिस्टर्ब्ड हेल्दी स्टेट, अ डिस्टर्ब्ड हेल्दी स्टेट। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि डिस्टर्ब हेल्दी स्टेट इट मीन्स द डिजीज होता है, बट डिजीज क्या होता है, जैसे आप इज, ठीक है, दिस एंड दिस इज, दैट मीन्स कि जो इजी स्टेट है उसके अंदर कुछ डिसऑर्गेनाइजेशन हो गया है, कुछ कुछ चीज गलत हो गई है, दिस इज द डिस्टरबेंस। ठीक है, जो डिस्टरबेंस होता है उसको आप बहुत इजीली वापस से ठीक कर सकते हो, बट जो डिजीज होती है उसको आपने कुछ मेडिसिन देकर ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो कैंट सेज जनरली द सोरा इज रिमेनिंग इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, अब ये कैंट सर का यहाँ पर फिलोसॉफी आता है कि उन्होंने बोला है कि जो सोरा है, ठीक है, जो सोरा माइज्म है वो नियरली सारे इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो वेसिकल्स का इन्फेक्शन हुआ तभी जाकर सोरा होगा। ठीक है, लेकिन अभी का जो जमाना है, इवन तो अभी जिस जमाने में हम लोग रह रहे हैं उसके अंदर तो साइकोसिस विल बी मोर प्रोमिनेंट। ठीक है,
बट स्टिल सौरा तो रहेगी, सौरा तो सब में होता ही है। मीन्स इन जनरल एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग अ सौरा इन हिज बॉडी। ठीक है, अब सौरा है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, राइट। सो कॉजेज ऑफ द इंडिस्पोजिशन, वो क्या होगा? A soric individual, there is an external cause and there is indisposition। ठीक है, अब यहाँ पर रिमेम्बर हियर कि जो ये सौरिक इंडिविजुअल है उसके अंदर का जो ये सौरा है वो लेटेंट फेज में नहीं है। ठीक है, लेटेंट फेज के अंदर नहीं है। अगर वो लेटेंट फेज में होता और उसके बाद उसके ऊपर एक्सटर्नल कॉज आता तो वो डिजीज कॉज करता, लेकिन यहाँ पर ये इंडिस्पोजिशन कॉज कर रहा है। इंडिस्पोजिशन दैट मीन्स व्हाट? दैट डिस्टर्बेंस इन द हेल्थ स्टेट। दैट मीन्स कि ऐसा ऐसा एक स्टेज आ जाता है जहां पर कि पेशेंट का जो हेल्दी स्टेट है वो थोड़ा सा ही डिस्टर्ब हुआ है, उसको आप बिना मेडिसिन के भी ठीक कर सकते हो, इवन तो उसको वाइटल फोर्स खुद भी ठीक कर सकता है। ठीक है, बट दिस एक्सटर्नल कॉज इज नॉट मेक एनी चेंजेस इन द सौरा, राइट। तो जो मैंने आपको आगे बोला कि यहाँ पर रिमेम्बर किया कि ये लेटेंट फेज नहीं है। अगर ये लेटेंट फेज होता और एक्सटर्नल कॉज यहाँ पर आता तो यहाँ पर जो हमारा सौरा है वो सेकेंडरी सौरा में कन्वर्ट हो जाता, और सेकेंडरी सौरा के सिम्टम्स आप सबको पता ही है। ठीक है, तो वो एक पूरी टिपिकल डिजीज होती है, लेकिन यहाँ पर ये कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा है जो एक्सटर्नल कॉज है। ठीक है, miasm which is already present in the individual, so this external cause is not going to be internal part of the body। remember here कि जो indisposition होता है उसके अंदर कोई भी internal जो है कि डिजीज नहीं होती है, इंटरनल किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होता है, सारी चीजें ऊपर ऊपर से होती है। दैट मीन्स इंटरनल से हमारा क्या मतलब है? ऑफकोर्स वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स यहाँ पर डिरेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर वाइटल फोर्स डिरेंज होता तो हम इसको डिजीज मान दें, राइट। मीन्स एक्सटर्नल कॉज डू नॉट इन्फ्लिक्ट द सौरा अपॉन हिम, राइट। तो इन शॉर्ट की जो एक्सटर्नल कॉज है वो इतना ज्यादा सौरा को हाइपर नहीं कर देता। सो द indisposition from the external cause mimic the manism। दैट मीन्स कि जो ये बाहर का एक्सटर्नल कॉज था वो सिर्फ सौरा जैसे सिम्टम्स देने की कोशिश कर रहा है, बट ऑफ कोर्स वो सौरा है नहीं, तो वो उस तरीके के टिपिकल सिम्टम दे नहीं सकता। ठीक है, but the group of the symptoms are arises due to the external cause only, not due to the sora। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगी मैं, जिससे कि आपको सारे अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है वो समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि आपने पूरा दिन बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है, इतना ज्यादा कि बियॉन्ड योर कैपेसिटी आपने काम कर लिया, इधर फिजिकल मेंटल या फिर तो दोनों काम आपने कर लिया। अब दूसरे दिन होता क्या है कि आपको फीवर आ जाता है। ठीक है, फीवर आ गया, अब आपने बोला कि भाई मुझे फीवर आ गया है बट उसके साथ मुझे और कोई सिम्टम्स नहीं है, लाइक नो रनिंग नोज, नथिंग इन द जीआईटी, नथिंग इन द यूरिनरी। ठीक है, ना ही आपको कोई इंजरी हुई है, बट आपको क्या हुआ? अनइजीनेस लग रही है, थोड़ा सा फीवर है, तो आपने रेस्ट कर लिया, एक पूरा दिन आपने रेस्ट कर लिया। तीसरे दिन जब आएगा तब आप बहुत अच्छा फील करोगे, लेकिन आपने जब फीवर था तब तो आपने किसी टाइप की मेडिसिन ली नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि पहली चीज के फीवर आया कहाँ से, दूसरी चीज ये फीवर ठीक कैसे हुआ। ठीक है, तो ये फीवर आया बिकॉज कि आपने बियॉन्ड योर कैपेसिटी काम किया, विच इज एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, और आपने जब रेस्ट किया, ठीक है, आपने कोई मेडिसिन नहीं, जस्ट रेस्ट किया, तो वो चीज चली गई। ठीक है, वो वापस से आप अपने हेल्दी स्टेट में आ गए, दिस इज द। ठीक है, उसके अलावा so this external cause is nothing but the copy or the imagination of the miasmatic manifestation, right। तो जो एक्सटर्नल कॉज है वो सिर्फ फीवर ही कॉज कर सकता था, वो आगे जाकर कोई भी रेस्पी के सिम्टम, जीआईटी के सिम्टम कॉज नहीं कर सकता था, बिकॉज कि बस ये सिर्फ एक कॉपी है, ये कोई माइजमेटिक सेल्फ डिजीज नहीं है। ठीक है, लास्टली इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे हम कि जो हमारा इंडिस्पोजिशन है उसका आप ट्रीट किस तरीके से करोगे। ऑफकोर्स इसमें कोई मेडिसिन तो आपने देनी नहीं है, तो आप इसको ट्रीटमेंट मतलब कि लिखोगे क्या इसके ट्रीटमेंट के अंदर? कैन सेज द ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स दैट अराइजेस फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉज आर द क्योर्ड ओनली बाय रिमूविंग देम। मतलब कि जो हमारा एक्सटर्नल कॉज है अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो आप जो है कि इंडिस्पोजिशन को क्योर कर दोगे।
दैट मीन्स कि जो मैंने आपको आगे एग्जांपल दिया कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, तो अगर आप दूसरे दिन भी उसी काम को कंटिन्यू रखते हो तो आपको जो ये इंडिस्पोजिशन है वो ठीक नहीं होगा, राइट? लेकिन अगर आपने काम करना बंद कर दिया और आपने रेस्ट किया, तभी जाकर आप जो है कि क्योर हो सकते हो, तो विच इज रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल। So we can achieve a full restoration of the healthy state. For example, जो मैंने आपको आगे बताया, ठीक है? तो होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।